हेलो एवरीवन, दिस इज शौनक। वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो 2 मार्च। कल मार्च सीरीज़ का फर्स्ट एक्सपायरी होने वाला है। कल का एक्सपायरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक अपसाइड लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो वीडियो के एंड तक देखना। आपको डिटेल्स में मैं तीनों केसेस में बताने वाला हूँ। फ्लैट और गैप अप गैप डाउन तीनों केसेस में मार्केट का ट्रेंडिंग हो सकता है या फिर साइडवेज वोलेटाइल रह सकता है। वीडियो के एंड तक देखना तो आपको सारे प्राइस पॉइंट समझ में आएंगे। ठीक है, कल मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश दिख रहा है हमें, तो जस्ट आपको वेट करना है ये फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुल के अगर इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा तो आप इसको परचेज कर सकते हो। तो मार्केट 200 पॉइंट गैप अप तो खुला, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर गया और प्राइजेक्शन बना के बुलिश प्राइजेक्शन बिल्ट अप हो रखा है यहाँ पे और हायर लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो कल का एक्सपायरी का प्लान हमारा यही होगा कि जस्ट आपको वेट करना है ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है। मार्केट जैसे ही फ्लैट खुले, ठीक है, फर्स्ट केस जो होगा फ्लैट ओपनिंग का केस मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैट ओपनिंग अगर होता है मार्केट कल, फ्लैट इन द सेंस 50-60 रुपये ऊपर नीचे या फिर 4700 इसी लेवल पर अगर ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद एज सुन एज इट क्रॉसेस दिस लेवल, ठीक है, 4730 जैसे क्रॉस करता है आप इसको परचेज कर सकते हो। 50-60 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा वो 4900 रहने वाला है। 4900, 41,000 ये राउंड लेवल जो है ये आपका टारगेट रहने वाला है फ्लैट खुल के जैसे ही क्रॉस करेगा इस लेवल को। ठीक है, 50-60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इस लेवल पे, क्योंकि जो प्राइजेक्शन है बुलिश प्राइजेक्शन बिल्टअप हो रखा है, तो ये फ्लैट खुलते ही क्रॉस करते साथ ही ये निकल जाएगा और आपका टारगेट ये हो जाना चाहिए राउंड लेवल। फिर यहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, ये फ्लैट ओपनिंग के केस में है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होते आपको बेस्ट ट्रेड मिल जाएगा यहाँ पे मॉर्निंग एंट्री में ही। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर ये गैप अप खुले, गैप अप खुलने अगर 100-200 पॉइंट गैप अप खुल जाए इस लेवल पर, तो इस लेवल पे अगर मार्केट खुलता है कल एक्सपायरी डे पे, ठीक है, तो आपको जस्ट वेट करना है इस लेवल पे खुलने के बाद जब कोई यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हो। ठीक है, इस लेवल पे खुलने के बाद जैसे कोई रेड कैंडल फॉर्म हो आप इसको सेल कर सकते हो। कैंडल लो के नीचे कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो टारगेट जो होगा आपका ये क्लोजिंग प्राइस रहने वाला है। ठीक है, और फिर क्लोजिंग प्राइस पर आके अगर ये सपोर्ट लेके कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हो। कैंडल का हाई इनके ऊपर बाय करना, कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट यही रहेगा फिर आपका 4900। और यहाँ पे अगर होवर करता है, करने के बाद फिर अगर फिर से ब्रेकआउट देता है 12 बजे के बाद, ठीक है, और कोई कैंडल क्लोज होता है तो आप इसमें फिर ऑप्शंस बाय कर सकते हो कॉल के साइड में, क्योंकि जो भी 41,000 पे जिन्होंने कॉल शॉट किया हुआ है, जो भी ओपन इंटरेस्ट है, ये सारे अपने कॉल सेलर्स जो भी है ये अपने कवर करने के लिए बाय करेंगे। तो इसके बाय करने की वजह से इसमें एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। 41, 200, 300 तक भी ये जा सकता है। ठीक है, तभी ऑप्शन बाय करना जब यहाँ पे ये नीचे आए। ठीक है, यहाँ पे गैप अप खुलेगा तो आप यहाँ पे रेड कैंडल पे सेल तो करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके जब ये इधर आके टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करने के बाद 12 बजे जब ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है, उसके बाद ये आप इस पर कॉल ऑप्शन प्लान करना 20 से 25 का। ठीक है, और स्टॉप लॉस 5 रखना, पूरा जीरो होने तक वेट मत करना और जो टारगेट होगा मिनिमम 100 रुपीज़ टारगेट रखना। फिर अगर ये फ्लो में जाता है 200-300 तो आप इसको ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, और अगर गैप डाउन खुल गया, अगर इमेजिन कीजिए इधर का ही गैप डाउन खुला, तो जस्ट आपको वेट करना है। यहाँ गैप डाउन खुला तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो ही आपको बाय करना है। कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, पहला टारगेट आप ये क्लोजिंग प्राइस कर लेना। क्लोजिंग प्राइस को भी अगर क्रॉस करता है, इसको भी लेवल को क्रॉस कर देता है, तो फिर ये 41,000 लेवल तक भी ये जा सकता है। ठीक है, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, इमेजिन कीजिए यहीं पे गैप डाउन खुल गया, तो जस्ट आपको वेट करना है। यहाँ पे अगर गैप डाउन खुला तो थोड़ा सा डुअल केस सिनेरियो हो सकता है। अगर इधर गैप डाउन खुलने के बाद आपको वेट करना है पेशेंटली। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल मिलता है तो ही बाय करना है। कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और इसको फिर ट्रेल करते जाना, ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा सकता है। और फिर इसको अगर होल्ड करके फिर अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर आप इसको कंटिन्यू रखना 4900 के टारगेट के लिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे खुला गैप डाउन खुलने के बाद अगर हमें ऐसे ग्रीन कैंडल नहीं मिलता है या ठीक है, और फिर ये इमीडिएटली अगर नीचे ऐसे कैंडल क्लोज देता है रेड कैंडल, तो ही सेल करना। ठीक है, गैप अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुला 300-400 पॉइंट का, तो तुरंत सेल मत कर देना। इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद आपको वेट करना है। यहाँ पे एक रेड कैंडल इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो था ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा जैसे इसने आज करा। तो अगर कल ये गैप डाउन खुल के अगर रेड कैंडल इसके नीचे क्रॉस करता है और क्लोजिंग देता है 15 मिनट्स का रेड कैंडल इसके नीचे, तो ही सेल करना है। कैंडल लो के नीचे, कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा आपका ये टारगेट रहने वाला है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है ये आपका टारगेट रहेगा। ये हो सकता है यहाँ से भी बाउंस दे दे। सबसे बेस्ट ये रहेगा अगर यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बना के ऐसे आए और यहाँ पे आपका टारगेट हो जाना चाहिए ये 4100 का जो लेवल है। ठीक है, फिर इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे कोई आपको ग्रीन कैंडल मिलता है, फिर आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, इस कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस कंसीडर करके और फिर इसको कंटिन्यू जाना दे सकते हो ऊपर 4500 के लेवल के लिए। ठीक है, अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया ना इधर, तो फिर ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ऊपर इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा
और नीचे यहाँ पे ये सब सपोर्ट्स है, यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, तो ये मार्केट ये इधर ही वॉलेटिलिटी ऐसे क्रिएट करेगा। तो जस्ट आपको कल वेट करना है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। कल का ओपनिंग प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। फ्लैट खुलता ही आप यहाँ पे परचेस करोगे, इसको क्रॉस करते साथ ही फिर यहाँ पे आप टारगेट बुक करोगे, ठीक है। और फिर अगर इसको होवर करता है, करने के बाद अगर फिर टाइम स्पेंड करने के बाद जब ब्रेकआउट देगा तभी आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे इधर 20 से 25 का प्रीमियम का, और 100 रुपीज़ का टारगेट रखना। फ्लो में जाए तो फिर इसको ट्रेल कर लेना, और गैप अप खुले तो जस्ट आपको वेट करना है, एक रेड कैंडल फॉर्म होगा उसके बाद ही सेल करना, उससे पहले सेल मत कर देना, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये प्रीवियस यहाँ पे स्विंग है, यहाँ से सेल ऑफ आया तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस का ही वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कैंडल मिलेगा, उसके बाद ही सेल करना है, कैंडल लो के नीचे कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के। ये टारगेट पहला टारगेट ये बनाना, अगर बाउंड यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लेना, फिर वेट करना। अगर यहाँ पे जो भी यहाँ पे अगर बाय करना चाहते हो यहाँ पे ग्रीन कैंडल पर ही बाय करना, फिर अगर यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करके निकलता है फिर आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो। और अगर ये गैप डाउन खुल गया, ह्यूज गैप डाउन इधर, तो जस्ट आपको 2 सिनेरियो के लिए वेट करना है। ग्रीन कैंडल बने तो ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल पे बाय, कैंडल का लो स्टॉप लॉस। और अगर गैप डाउन खुल के ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है और फिर नीचे कैंडल क्लोज दे देता है एनी सिनेरियो, यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करने के बाद भी अगर रेड कैंडल ऐसे क्लोजिंग दे इसके नीचे तो भी सेल कर सकते हो आप, कैंडल का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में। और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टारगेट रखना, ज़्यादा मत रखना, आपकी 40,000 तक आएगा, इतना भी मत रखना, यहाँ से ये बाउंस बैक देने का हाई चांस हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे आए अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना, और यहाँ पे जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल मिले 15 मिनट्स का, ठीक है, तो आप इसको, या 5 मिनट्स का, तो आप इसको परचेस कर लेना, फिर से बाय कर लेना, और कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में। और फिर इसको चलने देना। हो सकता है ये यहाँ पे अगर नीचे आ जाए और यहाँ पे 12 o'clock 1 o'clock के आसपास आकर कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो इसको आप बाय करना और फिर इसको होल्ड करना। अगर 1 o'clock के बाद फिर हो सकता है एक बाइंग का मोमेंटम यहाँ से फिर आ सकता है, शार्प बाइंग मोमेंटम, ठीक है। ये इतने सारे केसेस हो गए कल के लिए। गैप अप के केस में ये करना है, फ्लैट के केस में तो जस्ट क्रॉस करते ही आप बाय करना, ठीक है। और गैप डाउन के केस में अगर यहाँ पे गैप डाउन खुला तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट करना, तभी बाय करना, कैंडल का लो स्टॉप लॉस देके। और अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुला है 300-400 पॉइंट का तो जस्ट वेट करना है, ग्रीन कैंडल हो तो बाय, और रेड कैंडल हो तो रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगा तभी आपको सेल करना है, ठीक है। और ये मेक श्योर करना है यहाँ पे अपना प्रॉफिट्स को बुक करने का। फिर यहाँ से आपको अपने ट्रेड को, पोजीशन को रिवर्स करना होगा बाइंग में, बाई के साइड में, ठीक है। फिर यहाँ से अगर 1 o'clock के आसपास अगर इधर ग्रीन कैंडल मिले तो बाय ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ से फिर हो सकता है शार्प मोमेंटम अपसाइड आ जाए, ठीक है। और अगर गलती से इसके नीचे क्रॉस करे तो एसएल देके स्टॉप लॉस देके निकाल देना, डे को क्लोज कर देना, फाइट करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर वापस से इसी रेंज में फंसने का चांस हो सकता है। तो यही है कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन हमारा कल की एक्सपायरी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बाय तभी करना जब यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, तभी आप यहाँ पे ऑप्शन बाय करना, या फिर जब यहाँ पे ये नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बने तो भी, और इस केस में, इन दोनों केस में आप ऑप्शन को बाय करना, कॉल के साइड यहाँ बाय करना, यहाँ भी कॉल का ही बाय होगा, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन सेल या फ्यूचर सेल कर सकते हो या फ्यूचर बाय कर सकते हो, जैसे मैंने बताया फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले इधर आए, ठीक है। तो ये ऑप्शन बाय आपको इन 2 केस में ही करना है। ये होगा कल का बैंक निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन एक्सपायरी के लिए। कल का एक्सपायरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेट्स सी मार्केट का ओपन होता है, कैसे मोमेंटम करता है। अब चलिए एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी भी कल मैंने आप लोगों को यही बताया था कि यहाँ पे अगर ये यहाँ पे स्क्रीन को क्रॉस करता तो ही सेल करना है, लेकिन निफ्टी बहुत ऊपर खुल गया, खुलने के बाद यहाँ पे ये सस्टेन कर गया, ठीक है। एक गैप छोटा सा ये बना गया, यहाँ पे गैप को फिल करने ये बाद में आ सकता है, ठीक है। लेकिन आज ये सस्टेन करके एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बुलिशनेस दिख रहा है हमें, ठीक है। और जो पैटर्न है वो आप, आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे ये कौन सा चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रखा है। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए चार्ट पैटर्न के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। जो भी ट्रेडिंग के चार्ट पैटर्न होते हैं उसके ऊपर आप देख के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन का पैटर्न बना हुआ है। तो कल जस्ट आपको वेट करना है फ्लैट खुलने के बाद। अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के जैसे ही स्विंग क्रॉस करेगा 17,650, ठीक है, 17,650 जैसे ही क्रॉस करता है आप इसको परचेज़ कर सकते हो। फ्लैट खुलने के बाद 650 क्रॉस करते ही तो 30-40 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 17,530 पहला टारगेट रहेगा आपका इधर। यहाँ पे अपना प्रॉफिट्स को बुक कर लेना। और अगर इसको भी क्रॉस करता है तो 12 o'clock के बाद तो आप इसको फिर से एक ऑप्शन बाई के लिए ले जा सकते हो, ठीक है। अगर फ्लैट खुलते ही क्रॉस करता है 650 तभी बाय करना है 30-40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके, ठीक है। ये हो गया फ्लैट के केस में निफ्टी। और अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है इधर समर अराउंड यहाँ पे गैप डाउन खुलता है या फिर इस लेवल पे गैप डाउन खुलता है कहीं पे, ठीक है। अगर इस लेवल पे कहीं गैप डाउन खुलता है तो जस्ट आपको वेट करना है। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनेगा 15 मिनट्स का गैप डाउन खुलने के बाद, इधर 15 मिनट्स का ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद ही आप कैंडल हाई के ऊपर बाय करना, कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फिर इसको कंटिन्यू रखने देना, 1:2 का टारगेट लेना और प्राइस एक्शन बना के अगर और ऊपर निकलता है तो आप इसको कंटिन्यू ट्रेल कर सकते हो।
ठीक है। और अगर निफ्टी इमेजिन कीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, इधर गई, इधर का ही गैप डाउन खुल गया, तो जस्ट आपको वेट करना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन बिल्टअप होगा, उसके बाद ही हम इसको सेल करेंगे अगर इतना बड़ा निफ्टी गैप डाउन खुल गया तो। ठीक है। और इसमें एग्रेसिव सेलिंग तब करेंगे फिर जब ये इस स्विंग के नीचे एक रेड कैंडल क्रॉस होगा। अगर इन एनी सिनेरियो अगर ये नीचे आता है, ठीक है, स्लोली अगर नीचे आता है प्राइस एक्शन बना के और फिर इसके नीचे आके एक रेड कैंडल अगर ऐसे क्लोजिंग दे देता है इस स्विंग के नीचे, तो फिर आप कैंडल लो के नीचे फिर सेल करना, कैंडल खाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस केस में आप पुट बाय कर सकते हो निफ्टी के केस में। ठीक है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है ज़्यादा, निफ्टी थोड़ा सा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा सा बुलिश बिल्टअप हो रखा है, थोड़ा सा अपसाइड दिख रहा है। लेकिन लेट्स सी कल कैसे निफ्टी ओपन होता है। तो जस्ट यही प्लान है कल के एक्सपायरी के लिए, निफ्टी के लिए भी फ्लैट खुल के 650 क्रॉस करेगा, 17650 तो ही बाई है। ठीक है। और यहाँ पे अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया तो आपको प्राइस एक्शन के बाद ही सेल करना है। ठीक है। और अगर यहाँ इमेजिन कीजिए इतना बड़ा गैप अप खुला, इधर खुल गया कहीं, ठीक है, 17,575 के आसपास, इधर गैप अप खुलने के बाद आपको वेट करना है। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म होगा, रेड कैंडल, उसके बाद ही 15 मिनट्स का रेड कैंडल क्लोजिंग होने देना। उसके बाद जब इसका लो क्रॉस करे तभी सेल करना, तो कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस कंसीडर करके। ठीक है। और टारगेट जो होगा आपके क्लोजिंग प्राइस रहने वाला है, आपका टारगेट यहाँ पे अपना प्रॉफिट्स का बुक कर लेना। आई होप आप सभी को ये प्राइस पॉइंट समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।